हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीजीटी टीजीटी की जो हमारी परीक्षा है वो उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है। तो आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ ही। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर एग्जामिनर कंडक्ट करता है तो उसमें जो PYQs होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये PYQs हम करेंगे तो हमारी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 11। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ए हिंदी कोविद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश और डी धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया, यानी यह किसका बेस बना। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तभी उसका आंसर देना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका से ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1929। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1929 और ये पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13वां। इसमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ए राजकुमार कीर्ति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी गणपति चंद्र कीर्ति हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला पॉइंट हम देखते हैं सी रामचंद्र कीर्ति हिंदी साहित्य का इतिहास और डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में इसे ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ घोषित कर दिया गया, जिसे हम पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य का रामबाण माना जाता है और सभी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? ए 1833, बी 1830, सी 1836 और डी 1840। तो फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है। जो शिव सिंह सरोज का रचनाकाल का जो प्रकाशन है वो 1883 है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग या 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1883। शिव सिंह सरोज का रचना काल का वर्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए पादरी FEK, बी पादरी एडसिन ग्रीव्स, सी गारसा दाता सी और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी पादरी एडसिन ग्रीव्स। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये भी अगर एक्सप्लेनेशन हम करते हैं तो ये क्वेश्चन तो हमारा सही होगा ही, इससे जो अदर क्वेश्चन है वो भी हमारे ठीक हो जाते हैं।
तो आइए देखते हैं आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E.K. द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ये हमारा यहाँ पर मोस्ट पॉइंट हो जाता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्रियर्सन कर्त द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। यानी जो ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा है तो उसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है। इसके जो मुख्य फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। तो फ्रेंड्स हमें ये भी याद रखना है कि इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने तो किया ही है, साथ में किस ग्रंथ में किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। इसके और अन्य फैक्ट देखते हैं। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। और अगला पॉइंट है किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किशोरी लाल की गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका कितने खंडों में विभाजित है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 4 खंडों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ए इस्तेवार द लिटरेचर इन दुई ए हिंदुस्तानी। सेकंड है बी ऑप्शन है हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रंथों के नाम यहाँ दिए गए हैं ये शुरुआती हमारे ग्रंथ हैं, उनके नाम है। अगर आप इनको एक बार अच्छी तरह कर लेते हो तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे और इस तरह का आपका क्वेश्चन बनता है तो आप उसे ठीक कर लोगे। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? ए इस्तेवार द लिटरेचर इन दुई हिंदुस्तानी को, बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को और डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगला हमारा क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक क्या नाम है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा दाता, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऊपर जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था तभी ये भी उस फैक्ट में हमने पढ़ा था, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन साथ ही साथ कवर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है ए गार्सा दाता, सी बी गिलक्राइस्ट, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी मैक्स मुलर। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है
वो है हमारा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2015 में आया है और इससे पहले ये पीजीटी परीक्षा 2004 में आया था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जो ये PYQs होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं, तो इनका करना हमें बहुत ही यूजफुल है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं, तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देखकर और ये क्वेश्चन देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने चाहिए या और कुछ टॉपिक मुझे करवाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।